दोस्तों, हाल ही के दिनों में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जब मेडल जीता तो उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भगवद गीता को दिया। लेकिन दोस्तों, मनु भाकर ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी जैसे कई दिग्गजों ने भी अपनी सफलता का कारण भगवद गीता को ही बताया। साथ ही कई एस्पिरेंट ऐसे भी हुए जिन्होंने भगवद गीता के मार्ग पर चलकर देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी कि यूपीएससी को क्लियर किया। और वह आज के एस्पिरेंट को सलाह देते हैं कि तैयारी के दौरान भगवद गीता जरूर पढ़ें, क्योंकि तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट कई मानसिक स्थिति से गुजरता है और गीता इन्हीं स्थितियों से उभरने के कई रास्ते दिखाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के उन नियमों की जिनके रास्ते पर चलकर साधारण लोग महान बन गए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। रिजल्ट पर नहीं, स्टडी पर करें फोकस। दोस्तों, गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जिन्हें एक एस्पिरेंट को पढ़ना जरूरी है, जिसमें सबसे खास है अध्याय 2 का 47वां श्लोक, जिसे अपनाकर एक एस्पिरेंट अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसमें लिखा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं, क्योंकि परिणाम सिर्फ मेरे हाथ में है। लेकिन कुछ लोग इसका मतलब सही नहीं समझ पाते और फल की चिंता में कर्म करना ही छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही आपकी किस्मत है और किस्मत ही आपके कर्म के परिणाम को दर्शाता है, इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए। दोस्तों, तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट कई तरह से डिस्ट्रैक्ट होता है। हर एस्पिरेंट की डिस्ट्रैक्शन का अपना अलग अलग रीजन होता है। इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का मंत्र भी गीता में दिया गया है। गीता के अध्याय 6 के 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने मन की चंचलता के बारे में कहा है कि अपने चंचल मन को अपनी आत्मा में स्थिर करें। अक्सर पढ़ाई के दौरान तरह तरह के विचार मन में आते हैं और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसे में गीता का ये श्लोक एस्पिरेंट को यही सिखाता है कि आप अपने मन को वश में करके रहें। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नियमित अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को स्थिर करने के लिए आप नियमित रूप से ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन रेगुलर स्टडी नहीं करते और यूपीएससी क्लियर करने के लिए बेहद जरूरी है रेगुलर स्टडी। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक भी हमें यही बताता है, जिसमें लिखा है कि अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति सफल होता है। जिसका मतलब है कि आप अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ नियमित रूप से करते रहे, जिससे आपको सफलता जरूर हासिल होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंट है बेहद जरूरी। कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयास के बाद भी असफल होते हैं और अपनी असफलताओं का दोष कोचिंग सेंटर और स्टडी मटेरियल को देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, गीता के अध्याय 6 के 5वें श्लोक में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की गई है। श्लोक में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि आपका सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन आपकी आत्मा ही है। इसलिए जरूरी है कि तैयारी के दौरान आप अपनी खुद की मदद करें और दूसरों से सहायता की उम्मीद ना करें। पॉजिटिव सोच से होगा सफर आसान। कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो खूब मेहनत करते हैं और प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर देते हैं, लेकिन नकारात्मक विचारों की वजह से इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना बेहद जरूरी है। वहीं अगर बात की जाए गीता की, तो गीता के अध्याय 18 का 58वां श्लोक भी इसी पर जोर देता है, जिसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण के चिंतन में स्थिर रहकर उनकी कृपा से लोग सभी कठिनाइयों को पार कर लेंगे। जिसका मतलब है कि भगवान का चिंतन और ध्यान करने से मन में सकारात्मकता आती है और सकारात्मक सोच से आप बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत भगवद गीता पर आधारित ये किताबें आपके यूपीएससी सफर को आसान बनाने में मदद करेंगी। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।